जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग मैसूर राज के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कर्नाटक के बारे में देखे थे। कर्नाटक के युद्ध देखे थे। कर्नाटक के 3 युद्ध हम लोग देखे थे। प्रथम, दूसरा और तीसरा देखे थे, है ना। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कौन संधि के तहत समाप्त किया गया था, किस युद्ध को सप्तवर्षी युद्ध के नाम से जाना जाता है, सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कल यानी कि हम लोग बात किए थे। आज हम लोग मैसूर राज के बारे में देखेंगे। यही मैसूर राज में हम लोग हैदर अली के, टीपू सुल्तान के बारे में, सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, है ना। तो देखिए मैसूर का एक कहानी देखेंगे। मैसूर की कहानी क्या देखेंगे कि आप जानते हैं कि 1665 में एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बहादुर लोग? 1600 बोल रहा है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। ध्यान से समझेंगे, अगर आराम से समझेंगे तो कहानी समझने में मज़ा आएगा। अगर थोड़ा खांसी हो गया, अगर आप कुदा कर निकलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तालीकोटा के युद्ध में बहादुर एक तरफ से विजयनगर साम्राज्य था शामिल। कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य। और एक तरफ से था बहादुर दक्षिण भारत का मुगल साम्राज्य। दक्षिण भारत में जो मुगल साम्राज्य एक युग है, लेकिन दक्षिण भारत में उसका तो विस्तार था ना, उन लोग तो दक्षिण मुगल साम्राज्य बोल सकते हैं। दक्षिण कोची बहादुर लोग दक्षिण मुगल साम्राज्य, है ना। दक्षिण मुगल साम्राज्य ये इसके बीच में अब तालीकोटा का युद्ध होता है। तो तालीकोटा के युद्ध होने के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, ध्यान समझेंगे। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य क्या होते हैं, ये छिन्न भिन्न हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो चल रहा था बहादुर लोग, विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं, अब जानते हैं कि 1333 के आसपास में, 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था और हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था संगम वंश, है ना। हरिहर बुक्का अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखे थे। विजयनगर कैसे आप लोग पढ़ते हैं? दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली पढ़ते हैं ना, तो दिल्ली साम्राज्य में आपको 5 गो, दिल्ली साम्राज्य में आपको दिल्ली सल्तनत में 5 गो आपको 5 गो वंश मिलता है। कौन कौन? दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो एक मिलेगा गुलाम वंश, दूसरा मिलेगा खिलजी वंश, तीसरा मिलेगा तुगलक वंश, चौथा मिलेगा सैयद वंश और 5वां मिलेगा लोधी वंश। ये कहाँ मिल रहा है बहादुर लोग? तो दिल्ली सल्तनत में। अगर दिल्ली सल्तनत आप लोग नहीं जानते हैं तो दिल्ली में राज करने वाला तो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। इसको आपको कभी कभी क्रम सजाने के लिए भी दे देता है ना, तो सजा देंगे इससे। और यह तुगलक वंश था। तुगलक वंश के समय में एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में एक नए साम्राज्य का स्थापना होता है। कब होता है बहादुर इसका स्थापना विजयनगर साम्राज्य का? तो 1336 में। क्या होता है? थोड़ा एक मिनट रुकेंगे। सर्दी तबाह कर दिया। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम बोले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य के। ये कहानी अलग है, ये कहानी पे हम लोग को पढ़ना है ना। तो विजयनगर साम्राज्य का सिलसिला बार देख लिए। इसका स्थापना हरिहर बुक्का करते हैं। मुगल साम्राज्य को तो जानवे करते हैं कि बाबर के द्वारा किया गया था, 1526 में किया गया था। कब किया गया था बहादुर लोग? तो 1526 में। अगर दिल्ली सल्तनत का अगर क्रम वंश देखना है तो देख लीजिए, 5 गो वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हम बच्चे लोग क्यूज में इसको सवाल करेंगे आपसे, है ना, पूछेंगे क्रम सजाने के लिए।
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यही विजयनगर साम्राज्य जो है मुगल शासक से युद्ध करता है, तालीकोटा के युद्ध करने में क्या होता है कि साम्राज्य छीन भिन्न हो जाते हैं साम्राज्य छीन भिन्न हो जाते हैं, है ना। अब आगे चल के विजयनगर साम्राज्य क्या होता है, इसका अवशेष पर, मतलब यही विजयनगर साम्राज्य धीरे पतन हो जाता है और यही अवशेष पर एक नए वंश का स्थापना होना शुरू हो जाता है, नए वंश का। जैसे 1612 में बहादुर लोग 1612, देखिए इसके बाद में बोल रहे हैं कि 1612 में यही विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है, वही क्षेत्र पर एक नया वंश बन जाता है। उस वंश को बोलते हैं वाडियार वंश। कौन बोलता है? वाडियार वंश बोला जाता है। वाडियार वंश बन जाता है बहादुर इस क्षेत्र पर, मतलब कि जो क्षेत्र में आपको विजयनगर साम्राज्य था और साम्राज्य धीरे पतन हो गया, पतन मतलब खत्म हो गया, तो वही क्षेत्र में एक नए वंश का स्थापना होता है। कौन सा वंश? आपको वाडियार वंश, है ना। अब यही वाडियार वंश, इस वाडियार वंश का शासक था बहादुर, शासक का नाम लिख लेंगे, या किसके द्वारा स्थापना किया गया था, शासक का नाम लिख लीजिए। शासक लिखेंगे तो वेकट द्वितीय, एक शासक हुआ करता है, वेकट द्वितीय था शासक, है ना। अभी शासक जहाँ के शासक कौन था? वेकट द्वितीय। अभी शासक को ख़त्म होने के बाद 18वीं शताब्दी में चलते हैं बहादुर लोग, क्या इधर सिलसिला हम चलती इधर। अब इसका मैसूरी युद्ध हुआ 18वीं शताब्दी में, और घटना कब कर दी ये आपको 16वीं शताब्दी का बात था। अब 18वीं शताब्दी में चलते हैं। इस युद्ध को, इस वंश का 18वीं शताब्दी में एक और शासक हुआ करता है, मैंने इसी वंश का 18वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में बहादुर? 18वीं शताब्दी में एक शासक था उस शासक के नाम था बहादुर, शासक का नाम होता है चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज, थोड़ा खांसी हो गया है, मैनेज करेंगे। कृष्ण राज, है ना। यही कृष्ण राज है बहादुर, यही कृष्ण राज के बाद जब इसका मृत्यु होगा तो इस साम्राज्य का, इस क्षेत्र का इसी का सूबेदार जो है इस साम्राज्य का राजा बनेगा। कौन बनेगा बहादुर? राजा बनेगा। थोड़ा ऐसा लिखे तो पहले, थोड़ा खांसी तबाह कर रहा है चलिए लिख लिए। ये जो 18वीं शताब्दी जो था बहादुर, ये अपने साम्राज्य में नाम का शासक था। क्या था? नाम का। लेकिन इसका शासनकाल में 2 सेनापति हुआ करते हैं और दोनों के पास ज़्यादा शक्ति था, और दोनों का आपको नाम कभी पूछता है कि इसके शासनकाल में, चिक्का कृष्ण राज के शासनकाल में, मतलब ये नाम का शासक था, राजा था, लेकिन सारा काम कोई और करते थे। 2 व्यक्ति थे बहादुर, दोनों व्यक्ति के पहला का नाम लिख लीजिए। दोनों व्यक्ति में लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं कि एक नाम मात्र का शासक था, जबकि शक्ति 2 मंत्रियों के पास था। किसके पास था? 2 मंत्री। तो पहला मंत्री का नाम लिख लीजिए बहादुर, तो निजराज। ये बहादुर क्या था? पीएम मतलब प्रधानमंत्री था, निजराज। और दूसरा था नंदराज। दूसरा कौन था बहादुर? नंदराज। ये आपका था मंत्री था, ये आपको मंत्री था। मतलब कि ये नाम का शासक था, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास था? तो निजराज पीएम था और नंदराज कोई था बहादुर लोग, तो आपको शासक मंत्री हुआ करता है ना। अब इसी के शासनकाल में निजराज ने ही शासनकाल में ही हैदर अली जो है इसको एक क्षेत्र का छोटा सा प्रांत दे दिया था देखने के लिए। मतलब कि निजराज जो है बहादुर, निजराज इसी का शासनकाल, मतलब ई जब यहाँ के प्रधानमंत्री था, तो ई एक व्यक्ति को उस व्यक्ति के नाम है बहादुर हैदर अली का उदय होता है। मतलब किसी के समय में इसका मतलब बोले हैं कि बच्चा से धीरे धीरे मैं बोल चाल कैसे पीएम है हमारे मोदी जी पीएम है, तो समझ करेंगे हमारा मोदी जी पीएम है, तो इनके समय में कोई ना कोई व्यक्ति के थोड़ा सा नाम रोशन होता है ना। तो एक मिनट रुकेंगे।
हाँ क्या बोल रहे थे? तो निजराज के शासनकाल में बोला जाता है कि हैदर अली का धीरे धीरे उदय होता है, मतलब कि उसको लोग पहचानना शुरू कर दिए कि एक व्यक्ति भी हुआ करता है जिसका नाम है हैदर अली, है ना। कैसा नाम? तो जैसे आपका भी उदय भी हुआ नहीं है अभी। अगर कोई काम से आप जाना लेंगे तो आपको पूरे कोई काम कर रहे हैं जिसको वजह से आपको नाम बन गया, तो समझिए कि आपका भी धीरे क्या हो गया, उदय हुआ। मैसूर राजा को बोला जाता है बहादुर कि मैसूर राज को ही स्वतंत्र रूप से देखिए, इसी के शासनकाल में किसका जन्म होता है बहादुर? जन्म करने का मतलब उदय होता है। किसको बहादुर? हैदर अली का। हैदर अली का उदय मतलब नाम धीरे धीरे बच्चा सुनाया। अब इसी का अब ये जब बनेगा ना बहादुर, तो ये अब पूर्ण रूप से मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित करेगा। क्या करेगा बहादुर? ये मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाएगा। मैसूर का शासक कौन बन जाएगा बहादुर? तो हैदर अली। फिर से कहानी समझेंगे। तालीकोटा का जमाना में चल रहे थे कि जब इसका मुगल के द्वारा इसको तहस नहस कर दिया था, धीरे धीरे इसका क्या होता है, पतन हो जाता है। तो 1612 में इसी क्षेत्र में, जहाँ पर क्षेत्र था बहादुर, एक नए वंश का निर्माण होता है। प्रथम शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था, है ना। और 18वीं शताब्दी में कौन सा शासक था? तो चिक्का कृष्णराज। अब इसी के समय में दो मंत्री हुआ करते हैं, एक था निजराज जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, और नंदराज था कुछ था मंत्री था। अब इसी का जो पीएम था, ये पीएम के समय में किसका उदय होता है बहादुर? किसका नाम रोशन होता है? तो हैदर अली का। हैदर अली एक्चुअली क्या बन जाएगा? तो शासक बन जाएगा। आइए हम लोग हैदर अली के बारे में समझते हैं। यहाँ तक मैंने हमको वास्तव में पढ़ाना था हैदर अली से, लेकिन हैदर अली से पहले हम कहानी जोड़ दिए कि कैसे कैसे यहाँ सिलसिला यहाँ पर आया। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए, परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो हम बोर्ड को साफ करते हैं। बोलिए, कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा आज पता नहीं पानी की सरक गया। सरकने के बाद जो होता है सब पता है आपको कि बार बार खांसी आता है, लगता है गला में कुछ बंधा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है। चलिए बोलिए, कोई सवाल है तो। हेडिंग लीजिए हैदर अली। अब हम लोग हैदर अली के जीवनी देखते हैं। क्या देखते हैं बहादुर? तो हैदर अली, इसको भी मिटा देते हैं। हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। हैदर अली के अगर जन्म के बारे में बात करेंगे बहादुर लोग, जन्म के बारे में, तो हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो जन्म बात करेंगे। इसका जन्म 1721 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1721 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1721 में। इस कौन सा स्थान पर बहादुर? तो करलाई पर। कहाँ? करलाई। ये करलाई कहाँ पे देखने को मिलता है? तो करलाई आपको कर्नाटक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटक का मिलेगा। कोई दिक्कत? कर्नाटक में। इसका पिता के बारे में अगर बात करें तो फतेह मोहम्मद। क्या करेंगे बहादुर? पिता कौन थे? पिता फतेह मोहम्मद थे। इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन लिखना बहादुर। इनके बारे में क्वेश्चन लिखना कि यह मैसूर के राजा के दरबार में काम किया करते थे। लिखिए इसको, फतेह के बारे में, फतेह मोहम्मद के बारे में, कि यह मैसूर के राजा के दरबार में काम किया करते थे। यह मैसूर के राजा के दरबार में काम किया करते थे। यह मैसूर के राजा के दरबार में काम किया करते थे। लिख लिया बहादुर लोग? यहाँ तक लिख लिए? लिख लिए तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं बहादुर लोग, और ध्यान से समझेंगे। जन्म तक अब समझ गए। अब देख लीजिए कि 1755 में डायरेक्टली हम लोग आते हैं। 1755 में बहादुर निजराज के द्वारा हैदर अली को लिखेंगे। 1755 में
नेराज के द्वारा, लिखो फटाफट, 1755 में नेजराज के द्वारा हैदर अली को डिगे गुल का फौजदार नियुक्त किया गया था। नेजार के द्वारा हैदर अली को डिगलुग मतलब तमिलनाडु में है बहादुर, कहाँ है? तमिलनाडु में है। फौजदार बनाया गया था। फौजदार मतलब कि एक पद दिया गया था। किसके शासनकाल में बहादुर? तो नेजराज के शासनकाल में डिगलुग के ऊपर क्या किया गया था? तो फौजदार नियुक्त किया गया था, है ना। और हैदर अली के फौजदार नियुक्त किया। और हैदर अली के दो काम हुआ करता है। हैदर अली के दो काम थे। अगली पॉइंट, हैदर अली के दो कार्य। हैदर अली के दो काम था। पहला काम क्या था बहादुर? पहला काम लिखेंगे फटाफट। पहला काम जो था बहादुर, देखेंगे पहले काम पहला काम ही था ना, पहला ही चीज़ क्या काम किया था इसके समय में? पहला काम लिखेंगे बहादुर। पहले काम कि खंडेश्वराव नामक, लिखेंगे खंडेश्वराव नामक ब्राह्मण को सलाहकार नियुक्त किया था। क्या है बहादुर? तो खंडेश्वराव नामक ब्राह्मण को सलाहकार नियुक्त किया था। दूसरी पॉइंट बहादुर, डिगडुल मतलब कि डिगलुग कहीं डिगलुग मिलता है, इसे मिलता है डिगलुग में आधुनिक, लिखेंगे पॉइंट के दूसरी पॉइंट कि डिगलुग में आधुनिक शस्त्रकार की स्थापना किया था। आधुनिक शस्त्रकार की क्या किया था बहादुर? स्थापना किया था, है ना बहादुर। अब यहाँ तक मिटाया था ऊपर, चलिए आप लिख चलेंगे, मिटत चलेंगे बहादुर। इसी के बारे में बात करेंगे कि 1761 में आगे पॉइंट लिखेंगे, लिख लो बहादुर यहाँ पर। 1761 में लिखेंगे 1761 में हैदर अली नेजराज पर रंगपट्टनम में आक्रमण कर दिया। 1761 में हैदर अली नेजराज पर रंगपट्टनम में क्या कर दिया बहादुर? आक्रमण कर दिया। देखिए इसी के चलते इसको फौजदार नियुक्त किया गया था। अब बाद में ही बगावत पर इसको उतर गया बहादुर। अब इसी पर क्या कर दिया? रंगपट्टनम जगह है बहादुर, रंगपट्टनम में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया बहादुर? आक्रमण कर दिया और हत्या करके हैदर अली नेजराज को हत्या करके बहादुर स्वतंत्र शासक बन गया। हैदर अली जो है कि नेजराज को हत्या करके स्वतंत्र शासक बन गया। ये स्वतंत्र शासक कहाँ का बन गया बहादुर? तो मैसूर का शासक बन गया। मैसूर राज का क्या बन गया बहादुर? शासक बन गया। मैसूर राज्य क्या बन गया बहादुर? शासक बन गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग ये सब कहानी को पढ़े। डायरेक्टली हम बात कर सकते थे कि मैसूर का राजा कौन है, तो हैदर अली बात कर सकते थे। लेकिन हैदर अली का उदय कैसे हुआ बहादुर, यहाँ तक कैसे ये बंदा पहुँचा, इसका सिलसिला आप जान चुके।
जान चुके ना। तो अब यहाँ से पूरा कहानी किसका पढ़ेंगे, तो हैदर अली की कहानी पढ़ेंगे, हैदर अली की कहानी पढ़ेंगे, है ना। इस समय बहादुर जिस समय राज करता है, इस समय साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसको बहुत अच्छा मौका मिल गया। क्या मिल गया बहादुर, इसको शुरू में जोश के साथ लड़ाई लड़ा और इसका सपोर्ट करने वाला बहुत सेना मिल गया और सोचा हैदर अली ने कि अभी ये मौका है, अभी मौका है कि इसको हत्या किया ना बहादुर, तो इसका जो सेना वो लोग था सब किसके तरफ हो गया। तो अभी बहुत मान लीजिए कि इसके पास 100 सेना था, मान लेते हैं, चर्चा किया नहीं गया, इसके पास मान लो कि 1000 सेना है। अगर युद्ध जीतेगा बहादुर तो इसका संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो संख्या बढ़ गया बहादुर, है ना। तो क्या कोई दिक्कत है क्या, संख्या बढ़ गया यहाँ पर। तो अब ये क्या करता है हैदर अली कि साम्राज्य को विस्तार करने में अच्छा खासा योगदान देगा, है ना। तो बोला जाता है कि इसको हत्या करके 1761 के बाद अब साम्राज्य को धीरे धीरे विस्तार करने की बात करेगा। और हैदर अली के खिलाफ देश भर में, जैसे हैदर अली के खिलाफ अब देश भर में मराठा, अंग्रेज, निजाम, इस सब लोग अब इसका खिलाफ होंगे। किसके खिलाफ होंगे, हैदर अली के, कि तुम अपने राजा के मार के साथ में तो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। जैसे साम्राज्य विस्तार करता है तो आपके आदमी को देखा भी नहीं जाता है, आपको आँख भी तो लगता है। एक जैसे ही साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया ना, तो इस क्षेत्र का आपको मराठा का साथ हम बात करके अंग्रेज लोग, निजाम लोग, इस सब रणनीति बनाएंगे। रणनीति क्या बनाएंगे कि हैदर अली को साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाए, ना तो हैदर अली साम्राज्य विस्तार कर देगा तो एक ऐसा समय आएगा ना कि हम लोग को भी क्या कर देगा, दबा देगा। तो इसको साम्राज्य विस्तार करने में कौन कौन अड़चन लगाएंगे बहादुर लोग, इसको लिख लेंगे, पॉइंट बना के लिखो। हैदर अली जब साम्राज्य को विस्तार करता है तब लिखो पॉइंट बना के, हैदर अली जब साम्राज्य को विस्तार करता है तब मराठा, अंग्रेज तथा निजाम के द्वारा विरोध किया जाता है। मतलब कि उन लोग तीनों मिलकर रणनीति बनाते हैं ना कि हैदर अली को अब आगे बढ़ा नहीं दिया जाए, क्योंकि अपने राजा को मार के आया है और इसके पास सेना ऐसा ज़्यादा है। ये क्या करेगा कि ऐसा समय आया कि हम लोग ऊपर भी क्या धावी बोल देगा, है ना। ये चलता है, इसको आगे बढ़े नहीं दिया जाए। आगे देखिए बहादुर लोग जब सब बगावत में उतर जाते हैं, कौन बगावत में उतरते हैं बहादुर लोग, तो मराठा लोग। मराठा बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तो साम्राज्य का विस्तार मत करो, उन्हें विरोध करते हैं, बार बार युद्ध करने के विचार करते हैं। अंग्रेज भाई, अंग्रेज तो चाहते थे कि कोई भारतीय विकास नहीं करे। निजाम के बारे में कल हम बात किए थे, निजाम के बारे में कल ही हम चर्चा किए हैं। कोई बताइए तो बहादुर, निजाम कल बताए थे कि निजाम आपको हैदराबाद में थे, हैदराबाद में थे कि कर्नाटक में, तो कमेंट करके बताओ। हैदराबाद में थे बहादुर लोग, निजाम ही कर्नाटक में। यहाँ के राजा क्या बोलते हैं, यहाँ के राजा क्या बोलते हैं, ये निजाम कहाँ हुआ करते हैं, कर्नाटक में कि हैदराबाद में। मेरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आ गया हो समझ में। चलिए बताइए, तब तक इधर साफ करते हैं। चलिए बताया जाए कि निजाम किसको बोलते थे, कहाँ के राजा के बोलते थे, कमेंट पे बताइए। बताया जाए कि निजाम कहाँ के बोलते थे। चलिए आगे लिखेंगे बहादुर कि 1764 में मराठा पेशवा माधवराव मराठा पेशवा हल्ला मत कीजिए। मराठा पेशवा माधवराव में चलिए क्या था कि मराठा पेशवा माधवराव में
मैसूर का आक्रमण करके, समझेंगे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, सब लेकिन लोग घुस गया था। लेकिन मराठा पेशवा माधवराव जो था ना, ये मैसूर पर आक्रमण करके, मैसूर का बादशाह कौन हो गया था? हैदर अली। तो मैसूर पर आक्रमण करके बहादुर और हैदर अली को पराजित कर दिया। मैसूर पर आक्रमण करके सॉरी क्या लिख रहे थे, हाँ बोल रहे थे कि माधवराव जो था, माधवराव है ना, ये मैसूर पर आक्रमण करके हैदर अली को क्या कर दिया बहादुरी, हम हैदर अली को क्या कर दिया, आक्रमण करके हैदर अली को क्या कर दिया, ये तो पराजित कर दिया, पराजित कर दिया, है ना, क्या कर दिया, पराजित कर दिया है ना। तो पराजित कर दिया। तो 17 अगले लिखेंगे पॉइंट बहादुर कि 1765 में, थोड़ा इसमें डेट लिखना होगा, 1765 में हैदर अली ने मराठों पर, 1765 में हैदर अली ने मराठों के साथ संधि किया। क्या किया बहादुर? संधि, मराठों के साथ संधि कर दिया। मराठों के साथ क्या कर दिया बहादुर? संधि, मराठों के साथ संधि। सुनेंगे बहादुर ध्यान से। ये जो 1764 में क्या हुआ कि मराठा पेशवा माधवराव का कर दिया, आक्रमण कर दिया, और हैदर अली का कर दिया, पराजित कर दिया। अब 1765 में हैदर अली बोला कि चलो भाई अब कुछ ना करो, झगड़ा करने कोई फायदा नहीं है, अब युद्ध को समाप्त किया जाए, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं। इस संधि के बाद क्या होता है ना, संधि कर लिया गया और कुछ क्षेत्र मराठा को दे दिया गया। वो क्षेत्र जो लूटा गया था बहादुर लोग, जिसके चलते युद्ध चला रहा था, मराठा के दे दिया हैदर अली कि लो भाई ले लो, तुम जो करना है करो, साइड हो जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। और साथ में आपको 28 लाख रुपए पैसा भी दिया जाता है। 28 लाख पैसा भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है बहादुर? पैसा। क्यों दिया जाता है? कि ये पैसा देता है हैदर अली, क्यों देता है? वो बोलता है ना कि हम तुमको एक शर्त पर समझौता करेंगे, हमको जो खर्चा है वो दो, और साथ में अब हम लोग अपना क्षेत्र में तुम रहना, हमारे क्षेत्र में हम रहेंगे, और कोई उससे झगड़ा करेगा नहीं। यही इसमें आपको संधि होता है। 1766 लिखो बहादुर लोग, 1766 लिखेंगे। हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज ने भी मैसूर पर आक्रमण किया और हैदर अली ने निजाम को पराजित किया। क्या बोले? हैदराबाद और प्लस में अंग्रेज जो है बहादुर, अंग्रेज, ये दोनों मिल के हैदर अली पर आक्रमण किए। बहादुर। तो हैदर अली जो क्या किया ना, अली जी तो निजाम को पराजित कर दिया। किसको? तो निजाम को पराजित किया, अंग्रेज साइड हो गया। क्या हो गया बहादुर लोग? अंग्रेज साइड हो गया। निजाम को पराजित कर दिया गया, अंग्रेज साइड हो गए, है ना। अब यही कारण है बहादुर, जैसे देखेंगे ध्यान से समझेंगे सिलसिला, यही सब समझते हैं। यहाँ तक फिर समझेंगे कि 1764 में मराठा पेशवा माधवराव आक्रमण करके और हैदर अली को क्या कर दिया बहादुर लोग? हैदर अली को क्या कर दिया? तो पराजित कर दिया। तो हैदर अली लास्ट में फिर क्या कर दिया कि हार मान गया, समझौता कर लिया कि ठीक है समझौता किया जाए। साथ में हैदर अली 28 लाख रुपया, कहीं आपको 26 लाख लिखा मिलेगा। कितना मिलेगा बहादुर लोग? तो 28 लाख रुपये देने पर स्वीकृति भी हस्ताक्षर किया गया। आप 28 लाख रुपये लाओ, इसके बाद हम लोग संधि कर लेंगे। संधि तो कर लिया गया। 1766 में क्या होता है कि 1766 में बहादुर कि हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज ने भी मैसूर पर आक्रमण किया और हैदर अली ने निजाम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये दोनों मिलकर तो आक्रमण किए और हैदर अली क्या कर दिया? निजाम को पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया बाद अंग्रेज यहाँ से, अंग्रेज तो साइड हो गए। हैदर अली मराठा से भी एक बार लड़ लिया, हैदर अली निजाम से भी लड़ लिया, हैदर अली हैदराबाद वालों से भी लड़ लिया। अब सिर्फ हैदर अली को बच गया किससे लड़ने के लिए बच गया बहादुर? वो बच गया अंग्रेज से।
अब यही अंग्रेज से लोहा खाने के लिए हैदर अली तैयार है। अब यहीं से सिलसिला शुरू होगा। जैसे ही अंग्रेज के साथ युद्ध किया जाएगा ना बहादुर, तो आंग्ल बोला जाएगा, मतलब अंग्रेज और मैसूर का युद्ध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बहादुर लोग? तो आंग्ल और मैसूर का युद्ध बोला जाएगा। आइए हम लोग हेडिंग देते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध होने के कारण बहादुर यही सब है, जितना सिलसिला हम लोग पढ़े तो मैसूर युद्ध होने के कारण सब यही सब है। आइए हेडिंग दीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हेडिंग दे दिए। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपको 1767 से लेकर 1769 तक चला था। 1767 से लेकर 1700 कहाँ तक बहादुर लोग? वहाँ तक चल था, है ना। किसके बीच में था? तो एक तरफ लिखेंगे अंग्रेज और दूसरी तरफ हैदर अली। अंग्रेज, हैदर अली। कोई दिक्कत बहादुर लोग? युद्ध के कारण आप लोग पूरा अच्छे से फिर समझेंगे। अब ये देखेंगे कि ये युद्ध का कारण क्या है। ये युद्ध का कारण क्या है बहादुर? ये युद्ध का पहला कारण लिखेंगे। पहला कारण कि हैदर अली दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। लिखेंगे पहला कारण, हैदर अली दक्षिण भारत में अपना विस्तार करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेज भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। मतलब कि हैदर जो अली है ना बहादुर, हैदर अली तो अपना विस्तार करना चाहिए रहता था दक्षिण भारत में। कहाँ करना चाह रहा था? दक्षिण भारत में। और अंग्रेज भी चाहते थे कि अंग्रेज भी चाहते थे कि हम भी क्या करें बहादुर लोग, कि दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य क्या करें? विस्तार करें। विस्तार, दोनों विस्तार को लेकर यहाँ पर हो रहा है। अंग्रेज भी चाहते थे कि हम भी विस्तार करें, हैदर अली भी चाहते थे कि हम भी विस्तार करें। और अंग्रेज चाहता था कि हैदर अली का साम्राज्य ज़्यादा चले नहीं, उसका कंपनी वगैरह चलेगा, उसका ज़्यादा चलेगा नहीं, है ना, ज़्यादा चलना भी नहीं चाहिए, हमको घाटा भी नहीं होना चाहिए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण बहादुर, दूसरा कारण लिख लीजिए, हैदर अली को फ्रांसीसियों से बेहद लगाव था। अब बहादुर ध्यान देंगे, हैदर अली को फ्रांसीसी से बेहद क्या था? लगाव था। अब बहादुर फ्रांसीसी से किसको लगाव है? बेहद लगाव है हैदर अली को। जबकि अंग्रेज जो थे बहादुर फ्रांसीसी के कट्टर थे। कल हम लोग बात किए थे मैं कर्नाटक युद्ध में कि दोनों ज़बरदस्त कट्टर थे, है ना बहादुर, दोनों के ज़बरदस्त कट्टर। तो इस जैसे इससे थोड़ा लगाव था तो इसको बनता नहीं था हैदर अली से। क्यों नहीं बनता था? कि हैदर अली का दोस्त कौन था? तो फ्रांसीसी था, है ना। लगाव था फ्रांसीसी से। वही अगर बात करते हैं दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे, हम बात किए कि हैदर अली को फ्रांसीसी से लगाव था, वही दूसरी तरफ जो बहादुर फ्रांसीसी का प्रिय दुश्मन, मेरे कट्टर दुश्मन कौन थे बहादुर? तो आपको फ्रांसीसी। तो लिख लेंगे इसमें कि हैदर अली को फ्रांसीसी से बेहद लगाव था, जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेज में कभी बनता नहीं था। दोनों में मतलब तनाव रहा करता था। लिख लिए। तीसरा कारण लिख लो बहादुर। तीसरी कारण लिखें, तीसरी कारण कि जब 1767 में कनाड तट पर 1767 में कनाड तट पर अंग्रेज़ों का काफिला आ रहा था और हैदर अली के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ध्यान दो, सामने लिखना ज़रूरी है। हम कनाड, देखिए हम बोले कि तीसरा कारण क्या था बहादुर युद्ध होने का? पहला कारण देख लिए, दूसरा कारण देख लिए बहादुर के अंग्रेज
फ्रांसीसी इसको मदद कर रहे थे जबकि अंग्रेज को बनता नहीं था, ये भी कारण था। तीसरा कारण देख रहे हैं कि जब 1767 में क्या लिखा है, जब 1767 में तो जब 1767 में कनाड तट, नदी किनारे कनाड जो तट है वहाँ पर बहादुर, तमिलनाडु तरफ है ना, हैदराबाद तरफ, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों का काफिला आ रहा था और वो काफिला को हैदर अली लूट लेता है और काफिला को नष्ट कर दिया। जैसे मैंने कनाड क्षेत्र पर बंदरगाह है, तो यहाँ पर पानी जहाज आ रहा है, कौन क्या आ रहा है बहादुर लोग, तो जहाज, और जहाज को हैदर अली लूट लिया। क्या कर लिया, ये लूट लिया हैदर अली, और इसमें जो भी सामान आता सबको लूट लिया। तो बहादुर अंग्रेज बहुत बेजोड़ गुस्सा हो गए कि हमारा सामान को लूट लिया, हमारा काफिला को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यही सब कारण था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, महासंग्राम हो रहा था। क्या हो रहा था बहादुर लोग, तो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। इसमें अंग्रेज के सेनापति की अगर बात करते हैं तो जनरल स्मिथ हुआ करता है। कौन था बहादुर, अगर आप सवाल करेगा कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक बोल रहे हैं, आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो जनरल स्मिथ था। और मैसूर का राजा कौन था बहादुर, हैदर अली था। मैसूर का राजा कौन था, तो हैदर अली था, है ना। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। अभी हम क्या बोले कि कर्नाटक आंग्ल मैसूर का समय अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो जनरल स्मिथ, जबकि मैसूर का शासक कौन था बहादुर लोग, तो हैदर अली था, है ना। हैदर अली के द्वारा स्मिथ को भी पराजित कर दिया जाता है। हैदर अली के द्वारा, सुन लेंगे कहानी और सुनेंगे तब लिखेंगे। यहाँ तो लिख लिया ना, अंग्रेज की तरफ से स्मिथ था और भारतीय की तरफ से कौन था, तो आपको हैदर अली था। कोई दिक्कत। अगले पार्ट समझाने जा रहे हैं कि हैदर अली के द्वारा स्मिथ को पराजित कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है, और मंगलोर जो क्षेत्र है बहादुर, उस पर हैदर अली के द्वारा अधिकार कर लिया गया है। यही कारण मद्रास पर हैदर अली ने आक्रमण कर लिया। देखो ध्यान से देखिए, स्मिथ जो है स्मिथ पर पराजित कर दिया, मतलब स्मिथ को पराजित कर दिया। हैदर अली जो है ये जो आपको गवर्नर जो है इस समय का पुलिस गवर्नर, अंग्रेज जो पुलिस गवर्नर स्मिथ है, ये स्मिथ को पराजित कर दिया हैदर अली के द्वारा। और मंगलोर क्षेत्र जीत के साथ साथ मद्रास को भी क्या कर दिया, हैदर अली अपने अंडर में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। जबकि मद्रास के कुछ क्षेत्र जो था बहादुर अंग्रेज के अधीन था, और हैदर अली का किया कि मंगलोर के साथ साथ मद्रास को भी अपने अंडर में कर लिया। मद्रास तो पहले हुआ करता था अंग्रेज के हाथ में था। क्यों था बहादुर अंग्रेज के हाथ में मद्रास, क्योंकि मद्रास जो था, मद्रास में अंग्रेज का मुख्यालय था। और अंग्रेज का मुख्यालय था, और ये स्मिथ को पराजित करके मैसूर मंगलोर क्षेत्र को कब्जा किया। साथ में किसको कब्जा कर लिया, मद्रास। और मद्रास किसका मुख्यालय था बहादुर, अंग्रेज का मुख्यालय था। तो अब अंग्रेज सेना तो पूरा तबाह हो गया। अब चाहता था अंग्रेज सेना ना कि अली को क्या करना है, हैदर अली को अब जान से मार देना है, और पूरा मैसूर जो क्षेत्र है बहादुर, जो मैसूर क्षेत्र है उसको हम लोग अपने अंडर में कब्जा कर लेना है। जब सभी अंग्रेज लोग एक साथ टूट के हैदर अली पर आक्रमण करते हैं और हैदर अली को लगने लगता है कि अब हमसे होने वाला नहीं है, तो हैदर अली बोलता है कि अभी इस लोग से पूर्ण रूप से मार नहीं करेंगे, थोड़ा लेट से मार करेंगे। अभी उसके पास कैसे आप देखें कि आप एक व्यक्ति को मार के निकल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब यही व्यक्ति अगर 10 लड़कन लेके आ गया, वो आप अकेले हैं, तो आप बोलेंगे ना कि भैया माफ़ कर दीजिए। आपके दिमाग में चलेगा ना कि अभी बेटा आ गया है 10 गो, जब अकेले आएगा ना तब हम समझेंगे। तो वही हैदर अली यहाँ करता है। जब अंग्रेज ढेर से आ जाते हैं तो हैदर अली बोलते हैं कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आपसे समझौता करेंगे। क्या करेंगे, आप समझौता। तो अंग्रेज बोलते हैं कि अबे तुम तो मंगलोर को भी मद्रास को भी सब अपने अंडर में कर लिया, कहता समझौता करेंगे। बोलेंगे हाँ भैया हम क्या करेंगे, समझौता करेंगे। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था बहादुर, तो ये आपको मद्रास के संधि के तहत समाप्त कर दिया गया। किसके तहत, तो मद्रास की संधि, मद्रास के संधि के तहत समाप्त कर दिया गया।
एक तरफ से आएगा कौन बहादुर, तो अली आएगा, दूसरी तरफ से कौन आएगा बहादुर, तो अंग्रेज आएगा। अली कहने का मतलब हैदर अली, अंग्रेज आएंगे, है ना। एक तरफ से अली, एक तरफ से कहाँ आएगा, तो अंग्रेज आएगा। एक तरफ से अली, एक तरफ से कौन आएगा, अंग्रेज आएंगे। इस समझौता में क्या क्या रिजल्ट निकलता है समझौता के, तो आप ध्यान से लिख लेंगे। क्या हेडिंग दीजिए, समझौता। इस संधि में, इस संधि बैठक में क्या क्या समझौता होता है, पहला समझौता लिखेंगे। पहला समझौता बहादुर, अंग्रेज और हैदर अली के द्वारा जीते हुए क्षेत्र को दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, मतलब अपना अपना रिटर्न कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब कि हैदर अली अभी मद्रास को भी कब्जा में कर लिया, मंगलोर को भी कब्जा कर लिया। अब ये समझौता में क्या अंग्रेज बोलेंगे कि अली भाई, हैदर अली जी, जो हमारे क्षेत्र को जीते हैं उस क्षेत्र का, जो क्षेत्र को कब्जा किया है उस क्षेत्र को वापस कीजिए, है ना। तो हैदर अली बोलते हैं कि चलिए वापस करते हैं। साथ में वापस तक किया, साथ में अंग्रेज यही बोल दिया ना कि जितना नुकसान हुआ है हमारा युद्ध में, उस सब में आपको युद्ध का भी पैसा आपको पेमेंट करना होगा। तो हैदर अली बोलते हैं कि ऐसा बात है। तो बोलते चलिए ठीक है, देखेंगे। हैदर अली बोलते हैं कि हमको भी कुछ खर्चा हुआ, हमको भी कीजिए। तो अंग्रेज को कुछ ज़्यादा हो गया था खर्चा, तो अंग्रेज चाहता है कि देंगे हम। जैसे अंग्रेज का मान लीजिए कि 500 रुपये खर्चा हुआ, और आपको मान लीजिए 100 रुपये खर्चा हुआ, तो आप ये तो आपको 100 रुपये देगा ना, ये आपसे कितना ज़्यादा ले लेगा, 400 ज़्यादा ले लेगा कि नहीं। तो बोलते हैं अंग्रेज ने चलिए ठीक है, आप पैसा वापस कीजिए, हम भी आपको वापस करेंगे, कोई दिक्कत। पहली पॉइंट में यही था बहादुर कि हैदर अली और अंग्रेज जो क्षेत्र को जीते थे दोनों आपस में क्या कर लिए, वापस कर लिए, है ना। दूसरी पॉइंट है बहादुर, दोनों व्यक्ति वादा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में राज करेंगे और हम अपने क्षेत्र में राज करेंगे, और कोई एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर पड़ गए तो हम आप पे धावा बोल देंगे, और हम कमज़ोर पड़ गए तो आप हम पे धावा बोल दीजिएगा। ये बात होता है कि आप अपने साम्राज्य में राज करेंगे, हम अपने साम्राज्य में राज करेंगे। तीसरी पॉइंट जो होता है ये बहुत भी आई है, क्या इसमें बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं दोनों वादा किए, क्या वादा करते हैं कि अगर बाहरी व्यक्ति कोई आप पर आक्रमण करता है, हम लोग पर आक्रमण करता है, बाहरी व्यक्ति कोई आक्रमण करता है, जैसे ही अंग्रेज है, फिर क्या है हैदर अली, इस दोनों पर कोई बाहरी आक्रमण करता है, दोनों मिल के हम लोग अगला से लड़ेंगे। हम लोग दोनों पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता है, जैसे आपको मराठा कर दिया, निजाम कर दिया, मुग़ल कर दिया, मैंने कोई भी व्यक्ति इस पर आक्रमण किया तो बहादुर दोनों मिल के उस पर आक्रमण करेंगे, हम लोग दोनों मिल के हम लोग लड़ेंगे, है ना। ये वादा किया जाता है। इसको पॉइंट के भी लिखेंगे, क्या कहते हैं, वादा करते हैं कि दोनों मिलकर, पॉइंट वाला लिखिए, दोनों वादा किया कि कोई बाहरी हम पर आक्रमण करेगा तो हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे। क्या करेंगे बहादुर लोग, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई दिक्कत। अगली पॉइंट है, अगले पॉइंट नोट बना के लिखिए, नोट बना के, तीनों पॉइंट था, नोट बना के लिखिए। तो नोट बना के बहादुर कि दक्षिण भारत में प्रथम शासक था जो, लेकिन दक्षिण भारत में हैदर अली प्रथम शासक था जो अंग्रेजों को पराजित किया था। दक्षिण भारत में हैदर अली प्रथम शासक था जो अंग्रेजों को पराजित किया था। लिख लिया बहादुर कि दक्षिण भारत में प्रथम शासक था हैदर अली जो अंग्रेजों का किया था, पराजित किया था। इससे पहले कोई पराजित नहीं किए थे, है ना। एक पॉइंट और है बहादुर, जिसके वजह से फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण हो गया। क्या कारण था बहादुर, ध्यान से समझेंगे। 1771-72 में, 1771-72 की बात कर रहे हैं, कब बहादुर, 71-72 ईस्वी में, 1771-72 ईस्वी में बहादुर पेशवा माधवराव और हैदराबाद का जो निज़ाम था, ध्यान देंगे, जो माधवराव था, अब ये माधवराव के बारे में बात किए थे कि माधवराव प्लस में निज़ाम,
कौन था? निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम। ये माधर और निज़ाम दोनों मिल के हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं। अब आक्रमण करके बहादुर जो आपका उसका जो क्षेत्र था, उसका मैसूर क्षेत्र था हैदर अली के, उस क्षेत्र पर इन लोग क्या कर लेते हैं, आक्रमण करके कुछ धन लूट के और अधिकार में कर लेते हैं। अधिकार में कर लिए, कौन कर लिए कि माधर और निज़ाम जो है सो दोनों व्यक्ति का किए कि हैदर अली के क्षेत्र मैसूर पर आक्रमण करके उसको अधिकार में कर लिए। जबकि अंग्रेज वादा किया था कि हैदर अली हम दोनों पर कोई भी आक्रमण करेगा तो दोनों मिल के साथ लड़ेंगे। यहाँ पर अंग्रेज पीछे हट गया, अंग्रेज साथ नहीं देता, अंग्रेज धोखा दे दिया। अंग्रेज धोखा दे दिया तो हैदर अली को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा बहादुर। और हैदर अली बोलता कि बड़ा ठीक है, अगला बार तो मौका मिलेगा। अगला बार क्या करेगा बहादुर? मौका मिलेगा। यही युद्ध के चलते, यही आक्रमण के चलते बहादुर आपको कौन सा युद्ध देखने के लिए मिलता है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कब से कब चला था? 1780 से लेकर 1780 से लेकर लिख लो, 1780 से लेकर 1784, 1780 से लेकर 1784 है ना बहादुर। तो दूसरा युद्ध का कारण यही था कि माधव जो मराठा पेशवा माधवराव और हैदराबाद के निज़ाम जो दोनों मिल के मैसूर पर आक्रमण कर लेते हैं और अंग्रेज हैदर अली को मदद नहीं करता है। तो हैदर अली बोलता है कि बेटा तुमसे तो हम क्या करेंगे, झगड़ा तो करेंगे। तो यही दूसरा युद्ध के कारण आपको यही सब था, दूसरा युद्ध के कारण आपको यही देखने के लिए मिलता है। तो बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बहादुर? पहला कर्नाटक मैसूर का प्रथम युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध पहला समझ में आया कि नहीं आया? इससे पहले हैदर अली क्या जीवनी था, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कमेंट करके बताइए बहादुर लोग, कमेंट करके। चलिए एक सवाल आप लोग बताएंगे कि प्रथम युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त किया गया? बताइए किस संधि के तहत समाप्त किया गया? कमेंट करके बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था बहादुर तो किस संधि के तहत समाप्त किया गया? बताओ, याद है? आंग्ल मैसूर युद्ध जो है प्रथम किस संधि के तहत समाप्त किया गया और कब समाप्त किया गया? समाप्त तो किया गया, आपको डेट दिख रहा होगा कि 1769 में, लेकिन किस संधि के तहत समाप्त किया गया इसके बारे में कमेंट करके बताइए। दूसरी सवाल बहादुर, दूसरी सवाल कि मैसूर का पहला शासक कौन था? मैसूर राज का पहला शासक कौन था? मैसूर राज का प्रथम शासक कौन था? जैसे कहने का मतलब कि पूरा क्षेत्र जो था ना बहादुर मुगल का था। क्या था? मुगल का। और जैसे मुगल धीरे कमज़ोर पड़ा ना तो सब मुगले से अलग अलग हो गए थे। हैदराबाद भी अलग हो गया था, मैसूर भी अलग हो गया है, आपको बंगाल भी अलग हो गया है, सिख भी अलग हो गए, सब अलग हो जाते हैं मुगल से। तो मुगले से अलग होकर एक नया साम्राज्य बनाया गया था, एक छोटा प्रांत बनाया गया था मैसूर। मैसूर का पहला शासक कौन था? जो अभी हम फर्स्ट शुरुआत में आते हैं तो इसके बारे में हम बताए हैं। तो बताइए इसके बारे में, कोई सवाल है तो बताइए। चलिए इसके बारे में कमेंट करके बताएं बहादुर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और जो बीच में एक लड़का आ गए थे बहादुर से मैनेज करेंगे, है ना। बच्चे लोग एंट्री मार गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।